जय श्री राधे कृष्ण। प्रयागराज में एक सेठ रहते थे। उनके कोई संतान न थी। उन्होंने श्री कुंज बिहारी जी का बेहद ही प्यारा मंदिर बनवाया और वे कुंज बिहारी जी को ही अपना पुत्र मानते थे। हमेशा कुंजो बेटा कहकर उन्हें बुलाते थे। एक बार गांव वाले सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी, आपकी इतनी संपत्ति है, कल को आप पधार गए तो आपकी संपत्ति कौन संभालेगा? एक बालक गोद ले लीजिए। सेठ जी बोले, क्यों, तुम्हारी संपत्ति कौन संभालेगा? गांव वाले बोले कि हमारे तो औलाद हैं, हमारे तो पुत्र हैं, वो संभालेंगे। तो सेठ जी ने कहा, मेरी संपत्ति भी मेरा कुंज बिहारी संभालेगा। एक वृद्ध बोला कि चलो मान लेते हैं कि आपकी संपत्ति कुंज बिहारी संभालेंगे, लेकिन कल को आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? वृद्ध बोला, मेरा तो पुत्र है, मेरा अंतिम संस्कार वो करेगा। सेठ जी बोले, तो मेरा अंतिम संस्कार भी कुंज बिहारी करेंगे। सभी लोग हंसने लगे कि कुंज बिहारी क्या संस्कार करेंगे, आप केवल बातें कर रहे हैं, इनमें कोई तत्व नहीं है। सेठ जी बोले, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल को अगर मेरी मृत्यु हुई तो मेरा पुत्र कुंज बिहारी ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। अब सेठ जी तो कुंज बिहारी जी को अपना पुत्र मानते थे, पर कुंज बिहारी जी सेठ जी को अपना पिता मानते थे कि नहीं, इस बात का प्रमाण तब हुआ जब सेठ जी की मृत्यु हुई। सभी गांव वाले उन्हें शमशान लेकर जा रहे थे। सैकड़ों की तादाद में वहां पर बच्चे इकट्ठे हो गए, रोने लगे कि सेठ जी आप कहां चले गए, आप हमें दूध पिलाते थे, टॉफी खिलाते थे, इमली खिलाते थे। सभी लोग कहने लगे कि सेठ जी को कोई संतान ना थी, देखो बच्चों से कितना प्रेम करते थे, सब बच्चे उनकी मृत्यु पर शमशान घाट आए हैं। और उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, बार बार सेठ जी का अंगूठा पकड़कर कह रहा था कि सेठ जी अब मुझे कौन उठाएगा, कौन खिलाएगा। चर्चा हुई कि सेठ जी का अंतिम संस्कार अब कौन करेगा। तो एक व्यक्ति बोला कि ये बालक बहुत ज्यादा रो रहा है, इसी के हाथों सेठ जी का अंतिम संस्कार करवाएंगे। उसको अग्नि दी गई, परिक्रमा करवाई गई और उसके बाद उसके हाथों से, उस बालक के हाथों से सेठ जी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब सभी लोग बालक को लेकर यमुना में स्नान करने के लिए गए, अब और सबने डुबकी लगाई, सब लोग तो डुबकी लगाकर बाहर आ गए, पर वो बालक बाहर ना आया। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, सभी लोगों ने खूब ढूंढा, पर वो बालक बाहर ना आया, किसी को ना मिला। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि मेरा अंतिम संस्कार कुंज बिहारी करेंगे, चलो जल्दी कुंज बिहारी के मंदिर चलते हैं। अब जैसे ही गांव वाले कुंज बिहारी जी के मंदिर पहुंचे तो देखा कि ठाकुर जी के सर्वांगीण वस्त्र सभी भीगे पड़े हैं, जैसे अभी कहीं गोता लगा के आए हों। केवल सेठ जी ही ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते थे, कुंज बिहारी जी भी सेठ जी को अपना पिता मानते थे। ये साबित कर दिया उन्होंने।